मैं बस बहुत बहुत स्मार्ट हूँ। मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे कंपटीशन में जीता जा सके। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहने वाला हूँ ओलिविया, उससे ज्यादा होने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। पकड़ो उसे। अब तुम मेरी हो, चाहे तुम इसे चाहो या ना चाहो। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी प्यारी प्रिंसेस एक गैंगस्टर को डेट कर रही है? मेरे लिए शांति का मतलब था स्कूल के गार्डन में सैर करना। जब मैंने एक पर्पल फ्लावर उठाया सूंघने के लिए, तभी अचानक मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने अपने बैग से इनहेलर निकालना चाहा, लेकिन शायद वो रास्ते में कहीं गिर गया था। हे भगवान, क्या मैं मरने वाली थी? इसे ढूंढ रही हो? मैं मुड़ी तो देखा कि स्कूल का सबसे अट्रैक्टिव लड़का एक्सेल खड़ा था और उसके हाथ में मेरा इनहेलर था। इससे पहले उसने मुझसे कभी बात नहीं करी थी। ओह थैंक गॉड, दे दो मुझे प्लीज। मैं इनहेलर के पफ्स ले रही थी और वो मुझे देख रहा था, और इससे तबीयत बेहतर होने की जगह और बिगड़ रही थी। मैंने दूसरी तरफ देखकर अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब मुड़ी तो वो चला गया था। वो लड़का बड़ा मिस्टीरियस था। 1 साल पहले हमारे स्कूल आया था और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हाय, मैं हूँ ओलिविया और मुझे सांस लेने की बीमारी है जिसे कहते हैं अस्थमा। मुझे ना तो कभी खेलने कूदने की इजाजत मिली, ना ही ज्यादा फन करने की। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वीकेंड का समय था और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड टोरी को गोल्फ खेलने के लिए बुलाया था हमारे प्राइवेट कोर्स पे। मैंने उसे बताया कल क्या हुआ और वो तो खी-खी करके हंसने लगी थी। ओह माय गॉड बेस्टी, शायद वो तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता है। नहीं, वो बस मेरी मदद कर रहा था। वेल, आज से पहले उसने किसी लड़की से बात नहीं करी, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना। क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है, बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है वो। ऐसा सुना है कि वो किसी गैंग का मेंबर है जो लोगों को पीटना और चीजें जलाना पसंद करते हैं। लेकिन इससे तो तुम्हारी लव स्टोरी और भी क्यूट हो जाएगी। उसका टाइटल होगा माफिया बॉस और उसकी रानी। आओ, ये क्या कहानियाँ बनाती रहती हो तुम, बस भी करो। अचानक एक प्राइवेट जेट ने लैंड किया और मैं हैरान हो गई देख के कि उसमें से कौन निकला। लियाम, वो मेरे बचपन का दोस्त था जो जर्मनी चला गया जब हम 10 साल के थे, और मैंने उसे 5 साल से नहीं देखा था। मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। देखने में तो राजकुमार लग रहा था। उसने दौड़कर मुझे हक किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया गॉर्जियस। मैंने भी तुम्हें मिस किया हैंडसम। तभी उसने देखा कि मेरे पीछे टोरी खड़ी थी। तुम अपनी मेड के साथ गोल्फ क्यों खेल रही हो ओलिविया? लियाम, वो मेड नहीं है। हे, तुम मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आओ तुरंत। हेलो, मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ क्या? लियाम, वो मेरी मेड नहीं है और उसका नाम टोरी है। वो मेरी हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, तो प्लीज अच्छे से बिहेव करो। ठीक है, व्हाटएवर। मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, काफी बातें करनी है हमें। वो हमारे मैंशन की तरफ गया और टोरी ने मुझे चिढ़ते हुए बोला, ये था तुम्हारा बचपन का दोस्त जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी? ये तो एक नंबर का खड़ूस है। शायद सफर करके थोड़ा थक गया होगा। यकीन करो, वो अच्छा लड़का है। अगले दिन जब मैं स्कूल में आई, मैंने देखा कि सारी लड़कियां पार्किंग लॉट में खड़ी हैं। मैं देखने पहुंची कि आखिर माजरा क्या है, तो देखा कि लियम अपने गोल्डन हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहा है और उसके बॉडीगार्ड उसके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। वो यहाँ कर क्या रहा था? मॉर्गन, जो हमारे स्कूल के अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, अचानक उसके सामने किसी इनविजिबल चीज से टकराकर गिर गई। ओह माय गॉड, मेरी ड्रेस! ये पूरी $237.69 मिलियन की थी और पूरी गंदी हो गई। मुझे थोड़ा लव और कंफर्ट चाहिए। लियम ने उसे इग्नोर किया और एक मेगाफोन पकड़ लिया। सभी लोग यहाँ सुनो, तुम खुद को लकी कह सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ। और लेडीज, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ और इररेसिस्टिबल हूँ, पर तुम्हारी बुरी किस्मत मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कैसे गधों जैसे बिहेव कर रहा था वो। लेकिन मॉर्गन और स्कूल की सारी लड़कियां ऐसे पिच गईं जैसे मुरझाई हुई सब्जियां। उनके चेहरे से खुशी और भी उड़ जाती जब लियम को मेरे साथ हॉल में चलते देखती या क्लास में मेरे बाजू में बैठे हुए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में तो बस पीछे एक्सेल की खाली सीट ही थी। बाद में उस दिन एक इम्पोर्टेंट एग्जाम के रिजल्ट्स पोस्ट होने थे बुलेटिन बोर्ड पर, और मैं हैरान रह गई ये देख के कि मैं सेकंड आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार एक्सेल फर्स्ट आया था, पर कैसे? वो या तो क्लास में सोता रहता है या क्लास में आता ही नहीं है, लेकिन वो हमेशा टॉप 5 में होता है और इस बार वो नंबर 1 था। मुझे हरा कैसे रहा है? शायद अंधेरी गलियों में पढ़ाई करता होगा लोगों को पीटने के बाद। जब मैं मुड़ी तो अचानक मेरे पीछे खड़ी किसी से टकरा गई। वो एक्सेल था।
अगर तुम्हें दिलचस्पी थी तो बस पूछना था। ठीक है फिर, हमें बताते क्यों नहीं? ये एक सीक्रेट है, इसके लिए मुझे पास आना पड़ेगा। जब वो झुककर मेरे कान के पास आया, अचानक मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। उसने मेरी बाल की लट हटाकर धीरे से कहा, मैं बस बहुत बहुत स्मार्ट हूँ, तुमसे तो ज्यादा ही स्मार्ट, शायद खुद आइंस्टाइन से भी ज्यादा स्मार्ट। ओह, कितना ज्यादा अकड़ू था वो। मैं उसे पीछे धकेलने वाली थी कि अचानक लियम ने धक्का दे दिया। हो कौन तुम, और क्या तुम ओलिविया से दूर खड़े हो सकते हो? यही चीज मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, पर दरअसल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्सेल मुड़ा और चला गया और लियम बहुत चिढ़ा हुआ दिख रहा था। जब मैं जा रही थी तो लियम ने मुझसे पूछा कि क्यों ना आज रात को डिनर करें, पुरानी यादें ताज़ा करने को। अच्छा लगा सुनने में, तो मैं मान गई। वो मुझे एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट ले गया और हमारा टाइम बहुत अच्छा बीत रहा था जब तक ऑर्डर नहीं आया। और अचानक लियम वेटर के ऊपर चिल्लाने लगा, मैंने एक सिजलिंग स्टेक ऑर्डर किया था, तुम्हारी स्टूपिडिटी नहीं। लियम क्या कर रहे हो तुम? ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। शेफ बाहर आ गया और उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। ये स्टेक सिजल नहीं कर रहा है और ये बीच में भी नहीं है प्लेट के। मैंने इससे ज्यादा स्टूपिड प्रेजेंटेशन कभी नहीं देखी है। तुम्हारी नौकरी गई। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे पिता इस आधे शहर के मालिक हैं और मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट फूड पॉइजनिंग के लिए बंद करवा दूंगा। चलो ओलिविया, हम यहाँ से जा रहे हैं। जैसे ही हम बाहर निकले, मैं गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। लियम, तुम भी कमाल करते हो, लोगों से ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? मैं जिससे चाहे वैसे बात कर सकता हूँ। ओलिविया, ये मेरे लिए एक परफेक्ट डेट होने वाली थी और उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। यहाँ अगर किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो वो तुम हो। रुको, डेट? मुझे लगा हम दोस्तों की तरह डिनर कर रहे हैं। ओ चलो भी, स्कूल में मैंने सभी लड़कियों को बोल दिया कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और तुम्हें पता होना चाहिए कि हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम दोनों साथ में होंगे, राइट? मुझे चाहिए ये, हमारी फैमिलीज को चाहिए ये। पर मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। और तुम कौन होते हो मेरे लिए फैसला लेने वाले? तुम इसको इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? चीजें इस तरह से मत बिगाड़ो लियम। मैं पुराना वाला लियम मिस करती हूँ, वो प्यारा सा लड़का जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। मैं उसे वापस चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहने वाला हूँ ओलिविया, उससे ज्यादा होने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और उस पल में मुझे एहसास हो गया कि हमारे बीच चीजें हमेशा के लिए बदल चुकी हैं। अगले दिन कैंटीन में मैंने और टोरी ने एक्सेल को एक कोने में फोन पर बात करते देखा और वो बहुत सीरियस लग रहा था। शायद अपने एडवाइजर से बात कर रहा होगा। एडवाइजर? किस लिए? अरे हर माफिया बॉस का एक एडवाइजर होता है, शायद वो अपने नेक्स्ट विक्टिम के बारे में प्लान कर रहे हैं। मैंने उसे एक चपत लगाई ताकि वो सपनों की दुनिया से बाहर आए, लेकिन एक्सेल को लेकर मेरी उत्सुकता और बढ़ गई थी। मैंने सोचा कि जब वो गायब होता है तो एक्चुअली करता क्या है। जब वो जाने लगा तो मैंने उसका पीछा किया और देखा वो लाइब्रेरी जा रहा था। ये मौका था देखने का वो कैसे पढ़ता है, लेकिन उसने किताब खोली, सर नीचे रखा और सो गया। मैं चुपके से उसके पास गई ताकि उसके नोट्स देख सकूं और देखा उसकी हैंडराइटिंग कितनी क्यूट थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और जब मैं मुड़ी तो हमारे होंठ लगभग मिल ही गए। क्या ये पूरे टाइम जगा हुआ था? मैं बस वो बुक लेने आई थी जो तुम्हारे नोट्स के बाजू में है। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी सवाल पूछना है ओलिविया, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, क्या पूछना है? तुम लोशन कौन सा लगाती हो? तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है। मैंने ध्यान दिया कि उसने अब तक मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने हाथ झटका और एकदम बेकार एक्सक्यूज दिया। अब मुझे ना बाथरूम जाना है, ओके बाय। बाद में उस दिन मैं स्कूल के एलिवेटर में थी कि अचानक वो भी अंदर आ गया। नोट्स के बारे में मत पूछना, नोट्स के बारे में मत पूछना प्लीज। तो वो मेरे नोट्स के साथ क्या कर रही थी तुम? अभी भी जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरे ग्रेड्स तुमसे अच्छे कैसे हैं? मैंने कहा ना, मैं वहाँ रखी बुक लेने के लिए आई थी। उसने बस हल्की सी स्माइल दी और वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक लियम आ गया। यहाँ हो तुम, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अचानक एलिवेटर बंद हो गया। क्या टाइमिंग है। एलेक्स मदद के लिए फोन करने लगा और लियम मुझे परेशान करने लगा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या ये कल रात के बारे में है? ठीक है, मैं उस स्टूपिड शेफ को जाने देता हूँ इस बारी। हम प्लीज अभी की प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं? हम यहाँ फंसे हुए हैं और यहाँ इतनी गर्मी है। इसे और गर्म बनाते हैं फिर। आगे बिना कुछ कहे लियम ने अपनी शर्ट उतार दी और मैं दंग रह गई। जब मैं दाईं तरफ मुड़ी तो एक्सेल ने भी शर्ट उतार दी थी। एंड ओह माय गॉड, अगर लियम की बॉडी एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की थी तो एलेक्स की बॉडी तो एक ग्रीक गॉड की थी और मैं उन दोनों के बीच कद्दू लग रही थी। तुमने भी शर्ट क्यों उतार दी अपनी? तुम सही हो, काफी गर्मी है।
मैं हाइपोथर्मिया या सफोकेशन से मर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं बेहोश होती, एलिवेटर के डोर फाइनली खुल गए। ओह थैंक गॉड। मैं तुरंत बाथरूम भागी ताकि इनहेलर यूज करके अपने आप को शांत कर सकूं इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से। एक रात जब मैं जरूरतमंदों को खाना और पैसे बांट रही थी, मैंने देखा कि सामने सड़क पर लेदर जैकेट पहने कोई किसी के साथ कुछ एक्सचेंज कर रहा है। मैंने देखा वो एक्सेल था। मैंने लिमो से निकलकर उनका पीछा किया। वो एक गली से गुजरकर एक दरवाजे के अंदर गए जो बेसमेंट में जाता था। ओह माय गॉड, क्या ये उनका अड्डा था? मुझे लगा था कि कमरे में गैंगस्टर्स भरे होंगे, लेकिन नजारा तो उसका उल्टा ही था। पूरा कमरा पढ़ाकू लोगों से भरा था जो कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे थे, अलग अलग शेप्स के। मुझे एक्सेल दिखा और वो एक लौता था जो सबसे अलग दिख रहा था। ये क्या चल रहा था? जब एक्सेल और मेरी नजरें टकराई, वो इतना हैरान हुआ कि अपनी कुर्सी से ही गिर गया। उसने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपना क्यूब सॉल्व करने में लग गया। लेकिन मैं मुस्कुरा उठी। कितना क्यूट था वो। गेम खत्म होने पर उसको सेकंड प्लेस मिली, लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था। वो दुखी सा चेहरा लेकर मेरे पास आया। मैं 1.5 सेकंड से हार गया क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये 57th डिजिटल क्वालिफायर नेक्स्ट जनरेशन चैंपियनशिप कप था और इसे जीतकर मैं अपने बैजेस कंप्लीट कर सकता था। तो एक्चुअली वो एक पढ़ाकू लड़का था जो बस देखने में बैड बॉय लगता था। मुझे माफ कर दो, तुम्हें फॉलो करने का इरादा नहीं था। अचानक एक खूंखार सा दिखने वाला चश्मिश एक्सेल की तरफ भड़के हुए सांड जैसे बढ़ा। मैंने तुम पर $5 मिलियन लगाए थे और मुझे ये वापस चाहिए लूजर, पकड़ो उसे। जाने का वक्त। एक्सेल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिल्डिंग से बाहर खींच के ले गया। हम उसकी बाइक पर भागे, लेकिन वो चश्मिश गुंडे हमारा पीछा करते रहे जब तक हम कंट्री साइड नहीं आ गए। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी और हमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। एक्सेल के पास गाड़ी रोककर पास के शेड में वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। ऐसा लग रहा था कि रात भर बारिश रुकेगी ही नहीं और ऑलरेडी इतनी देर हो गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहा कि मैं रात भर टोरी क्या रुकी हूँ ताकि वो चिंता ना करें। सॉरी, तुम इन सब में पड़ गई मेरी वजह से। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी वजह से गेम हार गए। ठीक है, ऐसे हजारों गेम्स आते जाते रहते हैं। मैंने उसे बताया कि हमने उसके बारे में क्या क्या कहानियाँ सोची थी और ये सुन के वो हंसने लगा। पहली बार हंसते देखा था उसे। तो तुम ये कह रही हो कि सारे नर्ड्स अंधे होने चाहिए और लेदर जैकेट्स नहीं पहन सकते? मैंने तो पहली बार देखा था। तुम तो कांप रही हो, काफी ठंड लग रही है तुम्हें। उसने अपनी लेदर जैकेट उतारकर मुझे पहना दी और मुझे गले से लगा लिया। आई होप मेरी बॉडी हीट से तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है। उसकी बाहों में मैं सेफ फील कर रही थी और एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद करी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक्सेल के कंधों पर घंटों से सो रही थी। सुबह हो चुकी थी। मैंने उसे उठाया और हम पास के स्टोर में गए ताकि कुछ नए कपड़े खरीद सकें। हमने नए कपड़े पहने और जब हम साथ में स्कूल गए तो सब हैरान रह गए। लेकिन लियम बहुत गुस्सा लग रहा था। वो तुरंत मुझे कोने में ले गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस स्टूपिड गैंगस्टर के साथ क्यों आई तुम? हाथ छोड़ो लियम, अपने काम से काम रखो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने उससे मेरे ऊपर चुना। हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तभी वहाँ एक्सेल आया और पिछली रात की मेरी अंडर शर्ट मुझे वापस करी। तुम ये मेरे बैग में भूल गई थी। सब के सब हैरान हो गए और मैं तो टमाटर सी लाल हो गई। मैंने जान के खांसना शुरू किया ताकि लोगों का ध्यान बटे, लेकिन लियम और एक्सेल दौड़ पड़े मेरे लिए बैग से इनहेलर लाने के लिए। पीछे हट जाओ यार, तुम हट जाओ बेवकूफ। अचानक उन दोनों के बीच मॉर्गन आ गई। बॉयज, वो फटे फेफड़े वाली लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? मैं हूँ ना यहाँ पर। तुम में से किसी के भी हो सकती हूँ। मुझे दोनों पसंद हैं। दोनों लड़कों ने उसे इग्नोर किया और गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ओके, बहुत हुआ। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जिसे हमेशा बचाने की जरूरत पड़े। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ हुआ उसको लेकर टोरी मुझे चिढ़ाना बंद नहीं कर रही थी। बड़ा मजा आ रहा है कि दो हॉटीज तेरे लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो टीम एक्सेल हूँ ऑब्वियसली। लियम तो इस स्टोरी का विलेन है। टोरी, कसम से यार, मेरी लाइफ कोई चीज़ी फैन फिक्शन नहीं है। लगता तो ऐसे ही है। वो मुझे चिढ़ाकर मुस्कुराते हुए चली गई। अगले कुछ दिन एक्सेल और मैं साथ घूम रहे थे और इससे लियम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे उसके साथ बहुत मजा आ रहा था। उसने मुझे अपने क्लब के फ्रेंड से भी मिलवाया। एक बार मैंने उसका फेवरेट क्यूब उठाया तो वो घबरा गया। अब ध्यान रखना, तुम्हें इसे थोड़ा ध्यान से पकड़ना होगा। ये 6th जनरेशन फुली फंक्शनल लिमिटेड एडिशन क्यूब है। ओह गॉड, वो कितना हॉट नर्ड था। घबराओ मत, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर मैंने उसे हैरान कर दिया क्यूब को 1 मिनट से कम में सॉल्व करके। ब्रेन्स एंड ब्यूटी।
तुम सही में कुछ और हो ओलिविया। अचानक पता नहीं कहां से लियम आ गया और उसे चैलेंज करने लगा। कल तुम और मैं एक पोलो मैच करते हैं स्कूल के बाद, 1-on-1। जो जीता वो ओलिविया को डेट करेगा और लूजर पीछे हट जाएगा हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे कंपटीशन में जीता जा सके। लेकिन एक्सेल का जवाब सुन के मैं हैरान रह गई। कल मिलते हैं फिर। जब लियम चला गया तो मैं एक्सेल की तरफ गुस्से से मुड़ी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा। यही एक तरीका है ताकि वो पीछे हट जाए। वादा करता हूँ जीतूंगा। ठीक है, पर ध्यान रखना लियम कुछ बदमाशी कर सकता है। अगले दिन उनका गेम देखने वाली मैं इकलौती थी और मैं बहुत घबराई थी। गेम शुरू होने के कुछ ही मिनटों में एक्सेल बहुत आराम से लियम को हरा रहा था। हारने को तैयार हो? ये सवाल तुम खुद से पूछो बेवकूफ। लेकिन अचानक लियम ने एक्सेल के घोड़े को अपनी मैलेट से मारा, जिससे घोड़े ने घबराकर एक्सेल को गिरा दिया। ये मौका मिलते ही लियम ने बॉल ली और गोल कर दिया। वो अकड़ते हुए मेरे पास आया। अब तुम मेरी हो, चाहे तुम इसे चाहो या ना चाहो। मर जाऊंगी तो भी तुम्हारी नहीं होंगी। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहे लियम, तुम एक मॉन्स्टर हो। काफी सेक्सी और खूबसूरत मॉन्स्टर। एक्सेल उठा और उसे गुस्से से बोला, तुमने साफ साफ चीटिंग करी है। तुम ईमानदारी से नहीं खेले। हमने कोई रूल सेट नहीं करे थे लूजर। एक्सेल लियम की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन लियम ने चुटकी बजाई और उसके बॉडीगार्ड्स एक्सेल को खींच के ले गए और मेरा गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? मुझे तुमसे नफरत हो रही है और ज्यादा। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी प्यारी प्रिंसेस एक गैंगस्टर को डेट कर रही है? साबित कर दो, एलेक्स एक अच्छा लड़का है और वो एक जीनियस भी है। तुम उसे सचमुच पसंद करती हो? फाइनली समझ में आई बात। देखती जाओ तुम। अगले दिन मैं ये देखकर दंग रह गई कि स्कूल को किसी ने तबाह कर दिया था। सारी दीवारें स्प्रे पेंट से गंदी कर दी थी और आधे से ज्यादा लॉकर्स तोड़ दिए थे। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे। हमने जब सर्वेलेंस फुटेज चेक करी तो दोषी को देखकर हम सब हैरान रह गए। वो एलेक्स था, हो ही नहीं सकता। मुझे पता था वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया कल वाले गेम में और फिर उसने ये बच्चों वाली हरकतें करी। तभी मॉर्गन एलेक्स से चिपकने लगी। तुम मुझे तबाह कर सकते थे एक्सेल बेब, और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती। हे भगवान, कुछ तो शर्म करो और ये खा के अपना खाली भेजा भरो। एक्सेल ने मुड़कर मुझे कहा, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता ओलिविया। ऑफ कोर्स, कोई गधा ही उस वीडियो पर यकीन करेगा। बदकिस्मती से प्रिंसिपल उनमें से एक थे। उन्होंने तुरंत एक्सेल को सस्पेंड कर दिया और लियम को हंसता देख मेरा खून खौलने लगा। एक्सेल को फंसाने वाला जरूर वो ही था, लेकिन पहले मुझे सबूत चाहिए होगा। उस रात मैं लियम के कमरे में खिड़की से अंदर आई और कबर्ड में जाकर छुप गई। जल्दी ही वो कमरे में एक लड़के के साथ घुसा जिसने बिल्कुल एक्सेल जैसे कपड़े पहने थे और बाल बनाए थे, और वो बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक्सेल को फंसाया। मैं जानती थी। मैंने सबका वीडियो बनाया और तभी मेरी किसी चीज से टक्कर हुई और जोर से आवाज आई और अगले ही सेकंड दरवाजा खुल गया और लियम तो पूरा साइको हो गया था। तुम नन्ही सी शैतान, मुझे अपना फोन दो वरना। वो मुझे मारने ही वाला था कि अचानक उसके पेरेंट्स आ गए। मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाया और लियम की हरकत के बारे में बताया और वो बहुत नाराज हुए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ओलिविया, देखती जाओ तुम। उसे सबक सिखाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसकी पॉकेट मनी बंद करी और उसे प्लेन में बिठाकर जर्मनी भेज दिया। मैं दुखी थी क्योंकि मैंने अपना बचपन का दोस्त खो दिया था, लेकिन वो पहले जैसा रहा ही नहीं था और अब मैं फाइनली एक्सेल पर फोकस कर सकती थी। मैं उनके क्लब गई, लेकिन वो वहाँ था नहीं। मुझे वो उसके मैंशन पर भी नहीं मिला। मैंने कॉल करना चाहा, लेकिन सिग्नल ही नहीं था। कहाँ था वो? कहीं लियम ने जाने से पहले उसे कुछ किया तो नहीं? मैं बहुत घबरा गई थी। अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अपना इनहेलर नहीं ढूंढ पा रही थी। इसे ढूंढ रही हो? मैंने मुड़ के देखा तो वो एक्सेल था और उसके पास मेरा इनहेलर था। मैं खुशी से उसकी बाहों में दौड़ी। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। माफ करना अगर तुम्हें चिंता हुई तो, मैं थोड़ा जरूरी काम करने में बिजी था। वो मुझे अपने कमरे में लेकर आया और मैं हैरान रह गई दीवार पर मेरी एक पेंटिंग देखकर जो रूबिक्स क्यूब से बनी थी। एक्सेल, ये तो बहुत अच्छी है। ओलिविया, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, पर मैं तुम्हारे पास आने से डरता था क्योंकि मुझे पता था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और देखो हो गया। तो इंतजार किस बात का है? उसने जवाब दिया मुझे फाइनली किस करके, और ये बहुत अमेजिंग था। I love you. I love you too. अचानक टोरी कमरे में आ गई और बिल्कुल बंदरों की तरह उछलने लगी। मैं जानती थी। रुको, क्या वो मेरा पीछा कर रही थी? एक्सेल और मैं उसकी पागलपंती पर हंस दिए।